जब भी चेस्ट में पेन होता है हम हार्ट अटैक के बारे में सोचते हैं। हार्ट अटैक के जो साइन सिम्टम होते हैं उसके जैसे लक्षण एक बीमारी में और होते हैं जिसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। आज हम जानेंगे कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और उसको में हमें क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में जो लक्षण होते हैं, पहला जो होता है चेस्ट में पेन होता है, दूसरा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तीसरा आपको दिल की धड़कन महसूस होगी, चौथा आपको घबराहट होगी, है ना, आपके हाथ पैरों में वीकनेस आएगी, है ना, और आपका जो फेस होगा वो एकदम पैनिक लगेगा, एंजियस लगेगा, है ना। ये सारे इसके सिम्टम होते हैं। अब इसका ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्यों होता है, इसका जो मेन रीज़न है, जैसे जो हार्ट अटैक होता है जो हार्ट की जो नसें होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से होता है। लेकिन जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है जब हम फिजिकली इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या हमें इस तरह का ट्रॉमा मिलता है बॉडी में, तब ये होता है। हम इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे किसी लव वन की डेथ का हो जाना, है ना, जो हमारा बहुत करीबी हो, या जैसे हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड की डेथ हो जाना, है ना, इस तरह का रीज़न। दूसरा डाइवोर्स होना, है ना, हम किसी के साथ रह रहे हैं और उससे हमारा डाइवोर्स हो जाए। तीसरा कारण है जैसे हमें किसी प्रॉपर्टी में लॉस हो जाना, या हमने कहीं पैसा लगाए हुए पैसे का डूब जाना, या हमने कोई नया काम शुरू किया है वो बर्बाद हो जाना, है ना। चौथा है डोमेस्टिक एब्यूज़, घर में झगड़े होना, है ना, घर में हमारा एब्यूज़ होना। ये कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें बॉडी पर इमोशनल फिजिकली स्ट्रेस मिलता है। और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा तनाव में जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैटेकोलामाइन हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन हमारे जो हार्ट की जो मसल रहती है उसको डैमेज करते हैं, जिसके कारण हमको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हार्ट अटैक है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है। इसके लिए जब हम टेस्ट कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, कार्डियक मार्कर कराते हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। और जैसे कि जो किसी को अगर अटैक आता है तो उस पेशेंट को रिलीफ नहीं होता, जबकि इस पेशेंट को रिलीफ हो जाता है, 2-3 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो अब जब भी चेस्ट पेन हो तो एक बार पेशेंट का हिस्ट्री देख लें, पुराना क्या है ना, तो उससे हमको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।